भजन ना किया जीवन गंवा दिया। विषयों की विष भरी पी पी के प्यालियां उम्र भर सजाता रहा नरक की नालियां। संध्या हवन ना किया जीवन गंवा दिया। प्रभु का भजन ना किया जीवन गंवा दिया। पापों का दमन ना किया जीवन गंवा दिया। प्रभु का भजन ना किया जीवन गंवा दिया। धन्यवाद अनिल जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुशल अरोड़ा जी। अब हमारी 90 वर्षीय माता जो 22 अगस्त को 91 में आ जाएगी, सुमित्रा गुप्ता जी देराना से एक वचन। माता सुमित्रा गुप्ता जी। नमस्कार जी अनिल जी। नमस्ते जी, स्वागत है माता जी आपका। जितने सुनने वाले सबको नमस्कार। राष्ट्र के नाम ललकार। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो ए दुनिया वालों, भारत देश हमारा है। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर गुरुकुल सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारे मंदिर गुरुकुल सिखों का गुरुद्वारा है। इस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है। इस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी। तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता सुमित्रा गुप्ता जी।
अब मनीष दुआ जी आएंगे गीत, उसके बाद डॉक्टर राधा जी। बोलिए अनिल जी। बोलिए मनीष जी। हाँ जी। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन सके ना मेरे बनाए, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख हैं उठाए, ना बन सका कुछ में आए, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, तुमको ही चाहूं और तुमको ही पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए, ये योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तरनु, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ निर्भय मानी बना दो, दारिद्र हर लो फिर दानी बना दो, हे नाथ मुझको विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक ये आशा लगाए। धन्यवाद अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनीष दुआ जी आर्यसभा प्रसाद विहार से। अब डॉक्टर अनुराधा रथ जी आर्यसभा बालीनगर से एक भजन। हाँ अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सबको, सादर नमस्ते जितने लोग उपस्थित हैं, और अनिल जी को बहुत बहुत साधुवाद। और शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आने वाला है, अभी नहीं, ये बताइएगा। कुछ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, इतने सारे ये हुए हैं सेमिनार्स और भजन के सेशंस, तो इसका प्रयत्न करिए कि गिनीज बुक में आ जाए। कुछ कम है तो ज्यादा कर लें और गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो जाइए। बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर भक्ति का भजन सुना रही हूँ। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तब मन में मैल जरा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तब मन में मैल जरा न रहा। परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख ज्ञान की आँखों से, परमात्मा को जब आत्मा में जब लिया देख ज्ञान की आँखों से, प्रकाश हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। प्रकाश हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तब मन में मैल जरा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में हर काम न पूरी करता है। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में हर काम न पूरी करता है। मन चाहा सुख उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। मन चाहा सुख उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। यहाँ वेद विरुद्ध
मत जब फैले पत्थर की पूजा जारी हुई। यहाँ वेद विरुद्ध मत जब फैले पत्थर की पूजा जारी हुई। जब वेद की विद्या लुप्त हुई तब ज्ञान का पाँव जमा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया तब मन में मैल जरा न रहा। दुखदायक है सब शत्रु है ये विषय है जितने दुनिया के। दुखदायक है सब शत्रु है ये विषय है जितने दुनिया के। वही पार हुआ भव सागर से जो जाल में इनके फंसा न रहा। वही पार हुआ भव सागर से जो जाल में इनके फंसा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया तब मन में मैल जरा न रहा। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए विद्वान हुए बलवान हुए। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए विद्वान हुए बलवान हुए। पर मौत के पंजे में केवल कोई योगी आके फंसा न रहा। पर मौत के पंजे में केवल कोई योगी आके फंसा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया तब मन में मैल जरा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन उसे कोई क्लेश लगा न रहा। ओम। धन्यवाद जी। धन्यवाद डॉक्टर अनुराधा जी, आर.एस. मालवीय नगर से। एक गीत और इंदिरावरम से अनुश्री करबत्ता जी। हमारे मुख्य वक्ता भी जुड़ चुके हैं, मुख्य अतिथि वेदलक्ष्मी। नमस्कार, सादर नमस्कार। बहुत दिनों बाद ज्वाइन करी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आपकी जो गतिविधियां चलती रहती हैं वो देखती रहती हूँ और बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत ही बढ़िया है। तो आज मेरा ये जो भजन है ये भगवान को धन्यवाद करते हुए है। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं। तेरी करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। तेरी करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। तू सुनता है कहाँ बैठ कर मेरे हृदय से निकली बातों को। तू सुनता है कहाँ बैठ कर मेरे हृदय से निकली बातों को। मेरे हृदय से निकली बातों को। पास रहता और सुनता सभी की प्रभु, पास रहता और सुनता सभी की प्रभु। ये बात अभी तक जानी नहीं। तेरी करुणा भरी हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं।
धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। तू सूक्ष्म से सूक्ष्म रमा हर जगह, कोई जगह तो तुझसे खाली नहीं। तू सूक्ष्म से सूक्ष्म रमा हर जगह, कोई जगह तो तुझसे खाली नहीं। कोई जगह तो तुझसे खाली नहीं। लाखों जीवन गए बीत मेरे प्रभु, लाखों जीवन गए बीत मेरे प्रभु। तेरी सता भी तक जानी नहीं। तेरी करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं। तेरी करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुश्री जी, बहुत साधुवाद। आज के मुख्य वक्ता श्री रविदेव गुप्ता जी बोले, उससे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि मंडल के महामंत्री श्री रविंद्र आर्य जी से अनुरोध करूंगा कि अपना संदेश दे। उन्होंने कई आवश्यक कार्य से जाना है। फिर हमारे प्रधान जी अपना वक्तव्य देंगे। आइए रविंद्र आर्य जी, हमारे नौजवान साथी जो दक्षिण दिल्ली के 48 समाजों के महामंत्री है, रविंद्र आर्य जी। सभी को नमस्कार। आज केंद्रीय आर्य युवक परिषद की ओर से 370वां वेबिनार राष्ट्र की कल्पना एवं चुनौतियों के विषय को लेकर है। इसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। मैं आप सभी अनिल आर्य जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि निरंतर ये राष्ट्र के आर्य समाज के कार्य में ये पूर्ण रूप से लगे रहते हैं और ऐसे वेबिनार करके हमें घर बैठे ही इन सबको जोड़ने का कार्य बड़ी कुशलता से करें। इनको बहुत बहुत साधुवाद। मेरी ओर से दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के महामंत्री होने के नाते मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया मुख्य अतिथि के रूप में। मुझे थोड़ा सा किसी आवश्यक कार्य के जाना है, तो इसलिए मैं जुड़ा रहूंगा, पर सुनता रहूंगा। और रविदेव जी तो हमारे अध्यक्ष भी हैं, और ये जो विषय राष्ट्र की कल्पना और चुनौतियों का बहुत ही चिंतन वाला विषय है, तो मैं जरूर साथ साथ जुड़ के सुनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा महामंत्री दक्षिण दिल्ली मंडल रविंद्र आर्य जी, सेक्टर 6 आर के प्रमुख के भी आप मंत्री है। अमरनाथ बत्रा जी सुंदर विहार के मंत्री जुड़ चुके हैं। गजेंद्र चौहान जी आज के अध्यक्ष बोलड़ विस्तार के प्रधान जी जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत करते हुए मैं आदरणीय आर्य रविदेव गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा अपना ओजस्वी क्रांतिकारी उद्बोधन। फेसबुक लाइव चल रहा है, देश विदेश के हजारों लोग देखेंगे। और इससे पहले कि रविदेव जी बोले, हमारी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण आर्य जी जुड़े गाजियाबाद से। परसों इनके छोटे भाई विनोद बवेजा जी का निधन हो गया था। 55-56 साल के थे। कल शोक सभा मैं भी गाजियाबाद जाऊंगा, तो पूरे ग्रुप की ओर से, आर्य समाज की ओर से विनोद बवेजा जी के नेतृत्व पर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। हम सब प्रवीण जी के साथ इस दुख की घड़ी में सम्मिलित है। प्रवीण जी आप फिर भी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं जरूर आऊंगा। आइए रविदेव जी। धन्यवाद अनिल आर्य जी। आपके आभार के लिए, आपके निमंत्रण के लिए मैं सदैव आभारी हूँ। आप इतनी तन्मयता से और इतने उत्साह से निरंतर आज इस श्रृंखला में 337वां वेबिनार कर रहे हैं, ये आपकी कर्मठता का और कार्यक्रम की सफलता का एक प्रमाण है। नमस्ते रविदेव जी। नमस्ते, नमस्ते अनुराधा जी। अभी मैंने आपका भजन भी सुना है और उसके बाद में एक बेटी का और सुना मैंने। बहुत अच्छे दोनों के भजन थे। हाँ, बहुत अच्छे भजन थे। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे मित्र
गजेंद्र चौहान जी और वर्तमान में दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल में मेरे सहयोगी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रविंद्र, वो भी मेरे लिए एक दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल में दाहिना हाथ की तरह मेरे महामंत्री के रूप में मेरे सहयोगी हैं। मैं इन दोनों बंधुओं का पुनः आभार करता हूं और इनका अभिनंदन करता हूं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो जुड़े हैं, एक आध नाम मैं पढ़ पाया हूं, बाद में फिर चर्चा करूंगा। विजय सेठी जी मेरे एकल अभियान में मेरे सहयोगी हैं, वो जुड़े हुए हैं। हमारी एक बेटी मुंबई से चंदा दानी जुड़ी हुई है, मैं उसका भी अभिनंदन करता हूं। और सभी जितने अन्य भाई और बहन इसमें जुड़े हैं, सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपने वक्तव्य को आरंभ करता हूं। अनिल काकड़ जी भी अशोक नगर से। आज का जो विषय है ये बड़ा आंदोलित करने वाला है, और जैसा अभी रविंद्र ने बताया, ये विषय बड़ा प्रासंगिक भी है। भारत आजकल, हमारा देश जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, इसके अंदर में ये विषय इस प्रकार का है कि इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण हम सबको जब तक नहीं हो, तो हम सही परिप्रेक्ष्य में विचार भी नहीं कर सकते हैं। जब ये बात आती है कि राष्ट्र की अवधारणा क्या है, राष्ट्र की कल्पना क्या है, तो मुझे क्योंकि समाज में बहुत लोगों से संपर्क करने का अवसर प्राप्त होता रहता है, तो मैंने देखा है कि समाज के अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति है। राष्ट्र शब्द को लेके, देश को लेके बड़ी भ्रांति रहती है। लोग ये नहीं समझ पाते कि देश क्या है और राष्ट्र क्या है। इसके अतिरिक्त एक शब्द और है जो इसी तरह का समानार्थक है, वो है राज्य। लोग राज्य को भी राष्ट्र से ही जोड़ते हैं। तो कई दफे लोग ये कहते हैं कि हमारा ये देश है, ये हिंदुओं का देश है। फिर कभी कभी कोई कहता है कि हमारा हिंदुओं का राज्य है यहाँ पर। और बहुत से लोग जो संगठनों के साथ में प्रायः राष्ट्र के हित के लिए बहुत समय से जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम बड़ा अग्रणी आता है, वहां पर ये बात होती है, बार बार आग्रह होता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। मैं सभी बंधुओं को और अपनी बहनों को स्पष्टीकरण देने के लिए थोड़ा सा एक दो बात से प्रयास करने का चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों के सामने कल्पना बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। बंधुओं, जैसे हम लोग एक शरीर को धारण करके यहाँ बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। इस शरीर के अंदर में तीन बड़े प्रमुख अवयव हैं। एक तो मेरे शरीर की एक आकृति है। आकृति का अर्थ यह है कि ऊपर से देखो कि भाई ये सिर है, ये कंधे हैं, बाकी कटी प्रदेश है, फिर मेरे क्या पैर हैं, हाथ हैं, एक निश्चित आकृति है। फिर इसके अंदर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक उभय इंद्रिय मन जो उनको संचालित करता है। तो इस प्रकार से इंद्रियों का समूह है जो सारे शरीर को गतिमान करता है। लेकिन क्या एक शरीर की आकृति हो और उसके अंदर इंद्रिय हों, क्या वो सजीव और जीवित शरीर माना जाएगा? वो तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसके अंदर जीवात्मा का आरोपण न हो जाए। तो जैसे ही जीवात्मा इसके अंदर में प्रवेश करती है प्रकृति के बने हुए शरीर में, तो एक प्राणी, जीवित प्राणी के रूप में हमारे सामने होता है। बस इसको आप देश के, राज्य के और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक निश्चित आकृति है, इसी प्रकार से किसी भी देश का एक निश्चित भौगोलिक नक्शा होता है, मैप होता है, उसकी सीमाएं होती हैं। और जिस प्रकार से हमारा शरीर कभी दुबला भी होता है, कभी पतला, कभी मोटा भी होता है, आकृति उसकी थोड़ी बहुत बदलती भी रहती है, चेहरे भी थोड़े थोड़े बदलते हैं, उसी प्रकार से किसी भी भूखंड की जो भौगोलिक वो है सीमाएं, वो भी किसी न किसी कारणों से परिवर्तित होती रहती है। तो भूखंड तो एक ही है, लेकिन भूखंड की जो सीमाएं हैं वो बदलती रहती हैं, जिस प्रकार से हमारे शरीर की आकृति बदलती रहती है। तो ये कहना चाहिए कि शरीर जो है ये एक प्रकार का देश है।
अब इसके अंदर में जो इंद्रियां हैं ये सारा उसको गतिमान कर रही हैं। तो ये हमारे यहाँ की राज्य व्यवस्था है। राज्य बदलते रहते हैं और प्रजातंत्र के अंदर तो बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। कुछ ही समय पे चुनाव होते हैं, फिर कोई एक नई किसी दल की सरकार आ जाती है, फिर वो अपने तरीके से उसकी व्यवस्था करते हैं। तो एक प्रकार से ये समझिए कि जैसे हमारा मन संचालित करता है 10 इंद्रियों को, उसी प्रकार से कोई भी एक राजनीतिक दल उस राज्य व्यवस्था के शीर्ष पे आके उसको गति देने के लिए अपने तरीके से प्रयास करता है। पर इतने से भी बात नहीं बनती। तो जैसा मैंने कहा जीवात्मा, ये जीवात्मा एक प्रकार से राष्ट्र की कल्पना है। तो एक तो हमारा भौतिक शरीर हो गया, एक हमारा राजनीतिक परिस्वरूप हो गया और एक हमारा आध्यात्मिक स्वरूप। तो देश को हम कहेंगे शरीर रूपी एक भौतिक अवस्था, राज्य हमारा इंद्रिय रूपी राजनीतिक अवस्था और राष्ट्र हमारा आध्यात्मिक अवस्था। इसलिए राष्ट्र एक ऐसी वस्तु है जो दिखती नहीं है, और जिस प्रकार से ईश्वर निराकार होता है इसी प्रकार से राष्ट्र भी एक ऐसी परिभाषा है, एक ऐसा संबोधन है कि जो निराकार होता है, केवल हमारे हृदयों में उसका एक छवि अंकित होती है, उसके अनुरूप मान्यताएं होती है। इसका दूसरा एक स्थूल उदाहरण देखिए, जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है। वृक्ष हमको पूरा संपूर्ण जो दिखता है तो वो एक प्रकार का देश है। फिर उस वृक्ष के अंदर में क्या है, उसका तना है, उसकी डालियां हैं, उसके पत्ते हैं। ये पत्ते पोषण लेते भी हैं जड़ों से और पोषण देते भी हैं जड़ों को। वायु लेते हैं वायुमंडल से और पोषण लेके उसको जड़ों तक पहुंचाते हैं, और जड़ों से जल का जो सिंचन हो रहा है वो पत्तों तक आता है। तो दोनों एक दूसरे को पोषित करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो महत्वपूर्ण अंग वृक्ष का है जो दिखता नहीं है, वो उसकी जड़ें हैं। इसी प्रकार से देश का स्वरूप हमको पूरा एक स्पष्ट नजर आता है, और उसके अंदर जो तना है वो कितना मजबूत है ये राजनीतिक दृष्टि से सुनिश्चित होता है। उसके अंदर जो डालियां और पत्ते हैं वो सारी विस्तार है, पत्ते तो एक प्रकार से उसकी प्रजा है, और राष्ट्र वो जड़ें हैं जिन जड़ों से ये सारा वृक्ष खड़ा है, जन्म भी लिया है, उसको हम राष्ट्र कहेंगे। तो जब इन दो स्थूल प्रकार से हम इसकी तुलना करते हैं तो हमको समझ आता है कि हम एक जिस देश में रहते हैं, इस देश का नाम भारतवर्ष है। ये हमारे चूंकि जन्म स्थली भी है, हमारी जन्मभूमि है, इसलिए ये हमारी मातृभूमि भी है। इस मातृभूमि के अंदर हमारी एक मातृभाषा भी है, और इन भाषाओं को लेके राजनीतिक दृष्टि से विवाद होते रहते हैं। जिस प्रकार से इंद्रियां कई बार एक दूसरे के साथ में सहयोग नहीं करती हैं, लेकिन विरोध कभी नहीं करती हैं। लेकिन एक उसके अंदर में जो सबसे बड़ी बात होती है कि कभी भी उसकी जो संस्कृति है वो उस राष्ट्र की राष्ट्र रूपी आत्मा होती है। तो किसी भी राष्ट्र की परिभाषा 3 मुख्य उसके लिए एलिजिबिलिटी के रीजन है: मातृभूमि, मातृभाषा और मातृ संस्कृति। जो इन तीनों के प्रति निष्ठावान हो, जो इस अपनी जन्मभूमि को अपनी मातृभूमि मानता हो। जन्म तो कहीं भी अनायास हो गया, लेकिन क्या मैं उसको मातृभूमि मानता हूँ? मातृभूमि का मतलब जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने माता को, अपनी जननी को सम्मान देता है, जिसके लिए रामायण में तो श्री राम कहते हैं जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जिसने मुझको जन्म दिया, और जन्मभूमि जहां पर मेरा जन्म हुआ, ये क्या है? ये स्वर्ग से भी ज्यादा मेरे लिए श्रेष्ठ है। इसलिए लंका भी जो सोने की है, लक्ष्मण ये मुझे रोचती नहीं है। ये है राष्ट्रीयता का प्रमाण। लंका में बैठे हैं, लंका का उनको राज्य हस्तगत हो रहा है, लेकिन उनका जो हृदय है वो अपनी जन्मभूमि के साथ और अपने मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि नहीं, अवध जो है वही मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए मैं वहीं जाकर विश्राम पाऊंगा। तो जो ये 3 मानकों पे खरा उतरता है, इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है। मातृभूमि नहीं मानता है, इसके प्रमाण किससे मिलते हैं? इससे प्रमाण उससे मिलते हैं कि जो लोग मातृभूमि के अस्मिता के साथ, सम्मान के साथ रोज सौदे करते हैं,
मातृभूमि की उनके सामने कोई कल्पना नहीं होती। और ऐसी हालत है कि इसी देश के अंदर, हमारे भारतवर्ष में, एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा समाज है जो वंदे मातरम कहने से भी परहेज करता है, माँ का भी वंदन नहीं करता, वंदे मातरम नहीं कहता, भारत माता की जय नहीं बोलता। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो मातृभूमि नहीं मानता है। ये राष्ट्रीयता के अभाव का सबसे पहला एक लक्षण है। फिर इस देश की मातृभाषा, मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की क्या होती है? जिस भाषा में किसी भी शिशु से सबसे पहले उसकी माता वार्तालाप करती है। हर माँ जन्म देने के साथ ही अपने बच्चे को गले से लगा के उसके कान में और उसके सामने कुछ बोलती है। बच्चा अबोध है, कुछ पता नहीं है उसको, लेकिन माँ तो अंदर से भरी हुई है। वो अपने बच्चे के साथ बिल्कुल उसे अपने शरीर का अंग देखती है, आत्मा का एक छोटा सा एक्सटेंशन देखती है, और इसीलिए हम उसको संतान कहते हैं। वो उसके साथ जो वार्तालाप कर रही है, एक तरफा चल रहा है, लेकिन जो जिस दुनिया के जिस देश की भी भाषा की माँ होगी, भाषा बोलने वाली, वो अपने शिशु से उसी भाषा में बात करेगी। तो उस शिशु की मातृभाषा क्या है? जिस भाषा में उसकी माता ने सबसे पहले उसको संबोधन किया। तो भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में हम क्या कहते हैं इसको, कि भारत के अंदर में किसी भी प्रदेश में कोई व्यक्ति रहता हो, लेकिन देवनागरी लिपि में लिखी हुई जो भाषा है, जिसको हिंदी भाषा हम कहते हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो हिंदू और हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ विषय है, वो सबकी मातृभाषा है। प्रादेशिक भाषाएं कुछ भी हो सकती हैं, और उसी का परिणाम है, उसका एक प्रमाण भी है कि किसी भी प्रदेश में लोग हिंदी बोल ना सकते हो, लेकिन समझते सब है। तो जिस प्रकार से शिशु अपनी माता के हर हाव भाव को समझता है, बोल नहीं सकता, वो उसकी मातृभाषा है, ये उसका प्रमाण है। फिर एक जो बात आई संस्कृति की, हमारा जो भारतवर्ष है, ये इतिहास इसका हजारों क्या लाखों साल पुराना है। दुनिया के अंदर में बहुत से बाद में कुछ पंथ विकसित हुए, कोई मत हुए, कोई मजहब हुए, कोई रिलीजन हुआ, कुछ भी बोला उन्होंने, वो ज्यादा से ज्यादा 2000 साल पुराने हैं। और हमारे भारतवर्ष का इतिहास तो हजारों क्या लाखों साल पुराना है। तो जो केवल 2000 साल का जिनका जन्म है, 2000 साल की आयु है, वो भारत की जो संस्कृति है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। बौने हैं, बौने क्या नगण्य है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो लाखों साल से जो यहाँ पर एक समाज निरंतर चलता आ रहा है, और जो 2000 साल के कालखंड में भी बहुत से लोगों के आक्रमणों के कारण, अत्याचारों के कारण, प्रलोभनों के कारण या अन्य अन्य कारणों से अपने धर्म को छोड़ के, अपनी मान्यताओं को छोड़ के दूसरी मान्यताओं पे भी चले गए हैं, तो क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं, क्या हमारा हृदय स्वीकार कर सकता है कि क्या उनकी संस्कृति बदल गई है? उनकी संस्कृति नहीं बदली है बंधुओं, उनकी मान्यताएं बदली। मान्यताएं हमारे जीवन में रोज बदलती हैं, और हमारा जो ये पौराणिक समाज है, ये तो इसके विषय में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह जाना जाता है। वो आज कभी ईश्वर के जितने उन्होंने रूपों की कल्पना की है और कितने तरह के आकार बनाए हैं, उतने तरह की मूर्तियां बनाई हैं। कोई उसमें विष्णु का उपासक है, कोई शिव का उपासक है, कोई कहता है मैं ब्रह्मा जी का उपासक हूँ, कोई किसी भी देवी का उपासक है। पता नहीं कितने अनेक अनेक जितने भी हमारे पौराणिक समाज में है, समूह हैं, सबने अपने अपने एक एक भगवान बनाए हुए हैं। और उनकी जो मान्यता है, उनकी जो श्रद्धा है, वो केवल उस अपने भगवान के प्रति है जिसको उन्होंने अपनी मान्यता में, कल्पना में स्थान दिया हुआ है। कालांतर में वही उनकी मान्यता कभी बदल भी जाती है। उनको लगा कि नहीं, विष्णु जी मेरी ज्यादा इच्छा नहीं पूरी करते, चलो मैं शिव जी की आराधना करता हूँ। गुप्ता जी आवाज बंद हो गई। हाँ अभी आ रही है, वो बीच में किसी का आ गया। हाँ हाँ, ये किसी किसी का जो फोन आ जाता है ना, तो उससे मुझे बड़ी परेशानी होती है। चलिए मैं उसको जरा साइलेंट कर दूं, 1 मिनट मुझे जरा से दीजिए, मैं एक बार इसको साइलेंट पे ले आऊं। हाँ अब आइए मेरी
मेरी आवाज? मेरी आवाज आई है? आई हाँ। बोलिए। तो मैंने आप लोगों के सामने एक ये विषय स्पष्ट करने का प्रयास किया है और मुझको ऐसा विश्वास भी है कि सामान्यतः सबको इन छोटे छोटे स्थूल उदाहरणों से समझ आ गया होगा कि देश हम किसको कहेंगे, राज्य हम किसको कहेंगे और राष्ट्र किसको कहेंगे। और इसमें एक ही बात समझने की है कि देश की सीमाएं बदलती रह सकती हैं, लेकिन जन्मभूमि तो किसी भी व्यक्ति की जन्म के साथ और मृत्यु के साथ तक वो एक ही रहेगी, क्योंकि जन्मभूमि तो बदल ही नहीं सकती। जहां हुआ, जिस भूखंड में जन्म, वही जन्मभूमि है। वो राज्य के रूप में विकसित हुई है नहीं हुई है, ये भी एक बात का विषय है, लेकिन वो राष्ट्र तो है। संपूर्ण विश्व के अंदर में यहूदियों के लिए कोई एक भूखंड नहीं था, उनका अपना कोई देश नहीं था, लेकिन राष्ट्र के रूप में वो संपूर्ण विश्व के अंदर फैले हुए थे। और जब भी उनको कभी अवसर मिला, उन लोगों ने उस अपने राष्ट्र को एक देश के अंदर में समायोजित करने का प्रयास भी किया। और सारे दुनिया के यहूदी तो इजराइल में नहीं समा गए, लेकिन जहां भी कोई व्यक्ति रहता है उनका वो उस राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। और यही स्थिति हम सब भारतवासियों की है। हम विश्व के किसी भी कोने में अपनी परिस्थितियों के कारण चले भी जाएं, 2-2, 3-3 पीढ़ियों तक भी वहां रहते रहें, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर जरा सा भी कष्ट होता है, जैसे किसी भी बच्चे को या बड़ी आयु में भी आदमी चला जाए, अगर अचानक कोई किसी प्रकार की कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले उसके मुंह से जो आवाज निकलती है वो अपनी माँ को याद करता है। अरे माँ, ये क्या हो गया। दुनिया में भी भारतीय कहीं भी रहता हो, भारतीय मूल का व्यक्ति है, अगर वहां की राजनीतिक परिस्थितियों में उसको जरा भी कठिनाई आती है तो उसको याद कौन सा आता है? अपनी मातृभूमि याद आती है। अभी हम लोगों ने सबसे निकट में उदाहरण यूक्रेन का देखा। जो बच्चे यहाँ से वहां पढ़ने के लिए गए, उनको हो सकता है अपनी मातृभूमि से कोई विशेष प्रेम ना हो, मातृभूमि के बारे में किस प्रकार की कल्पनाएं रखते हैं जैसे आजकल के युवक रखते हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे भी होंगे। लेकिन जब वहां मार पड़ी तो सबसे पहले कौन याद आया? वो केवल क्या याद आया कि हम, मेरा देश है भारत, और भारत के अंदर जो सरकार है वो हमारे लिए क्या कर रही है। जो उनके यहाँ माता पिता हैं, वो भले ही देश के प्रति कोई बहुत श्रद्धा न रखते रहे हों, लेकिन उनकी अपेक्षा किससे है कि मेरा बच्चा है वहां पे है, उस बच्चे को यहाँ इस देश में आने का अधिकार है। और ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो अपने देशवासियों को दुनिया के कहीं से भी उनको लेके आए। ये बंधुओं एक इस प्रकार का संबंध है कि जो अमिट संबंध है। तो ये आत्मा न मरती है न कभी समाप्त होती है, जन्म लेती है बार बार शरीर के रूप में। तो ये जो हिंदू राष्ट्र है, जिसको लोग कहते हैं बार बार ये हिंदू राष्ट्र, वस्तुतः देखा जाए तो ये आर्य राष्ट्र है। बाद में राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ये हिंदुस्तान कहलाने लगा, भारत भी कहलाने लगा। हिंदुस्तान कहलाने लगा तो हिंदू शब्द की भी उत्पत्ति हो गई। पर ये हमारे लिए आज ना चर्चा का विषय है ना विवाद का विषय है। हाँ, जो आर्य जाति है वही कालांतर में हिंदू नाम से संबोधित होने लगी, बस इतना ही हमारे लिए आज के दिन जानना पर्याप्त है। तो राष्ट्र हमने किसको माना, इसके बारे में हमको एक बात जरा सी और समझनी चाहिए चलते चलते, कि जब मैंने एक वृक्ष की कल्पना दी है, वृक्ष के अंदर में एक हमारे यहाँ पर मान्यता है कि एक कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष ऐसा होता है जिसके बारे में काल्पनिक कहानियां हैं। वेदों में तो नहीं है, लेकिन उपनिषदों में कहीं ना कहीं चर्चा मिलती है, इसलिए इसको वैदिक आधार नहीं है, लेकिन प्रचलित आधार ये है कि जिस वृक्ष के नीचे जाके आप अपने मन की जो भी इच्छा प्रकट करें, उसके वृक्ष के अंदर में वो सामर्थ्य ईश्वर ने दी हुई है कि वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसलिए उसको कल्प वृक्ष कहा। जो कल्पना की बात है उस वृक्ष के नीचे बोली, वो साकार हो गई। मैंने आपसे पहले निवेदन किया, इस मान्यता को कोई वैदिक आधार नहीं है, इसलिए हम ऋषि दयानंद के अनुयायी इसको केवल एक उदाहरण के रूप में सुन भी रहे हैं और मैं बोल भी रहा हूं। लेकिन मैं यहाँ पर यह उदाहरण किस प्रकार का दे रहा हूं कि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है या कोई भी वृक्ष है जिसके अंदर में कोई भी उसका शरीर, जो वृक्ष का अंग है, उसकी जड़ें हैं, तने हैं, डालियां हैं, पत्ते हैं, कोई भी आपस में एक दूसरे से कहीं भी संघर्ष नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वो बिल्कुल समरस होके, एक रूप होके सारे वृक्ष का किसी भी प्रकार से पोषण करते हैं और अपने अस्तित्व की रक्षा करते हैं।
तो इसलिए राष्ट्रीयता जो है ये समरसता ही राष्ट्रीयता होती है, और अगर समरसता नहीं है तो ये राष्ट्रीयता का अभाव है। और आज जो हमारे भारतवर्ष की स्थिति हमको दिख रही है, आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीयता का इतना भयंकर अभाव है, समरसता नहीं है। हम जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों के आधार पर बटे हुए हैं, भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, छोटे बड़े के आधार पर बटे हुए हैं, धनी और गरीब के आधार पर बटे हुए हैं। बटने के जितने भी कारण हो सकते हैं उस सब के आधार पर बटे हुए हैं। और बटने के बाद भी ये नहीं है कि वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार एक वृक्ष की भांति समरस होकर काम कर रहे हो, पूरे राष्ट्र के लिए आपस में संघर्ष भी कर रहे हैं। ये क्या है? ये राष्ट्रीयता का भयंकर अभाव है। और जब राष्ट्रीयता का अभाव होता है तो बंधुओं, वृक्ष की भांति अगर जड़ें तने से युद्ध करने लगे या डाली पत्ते जड़ के साथ में युद्ध करने लगे तो वो वृक्ष अंततः सूखता है। और आज हमारे भारतवर्ष के सामने यही एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आई है कि इसी राष्ट्र के रहने वाले स्वयं को राष्ट्रीय न मान के, वो अलग अलग अपने आप को अंग मान के, इसके अंदर में समरसता का भावना रख के, बजाय एक दूसरे की शक्ति बनने के एक दूसरे के लिए खतरा बने हुए हैं और एक दूसरे के वीकनेस, कमजोरी बने हुए। और उससे क्या होता है? संपूर्ण राष्ट्र जो है एक प्रकार से दरिद्र राष्ट्र के रूप में सारे विश्व के सामने एक विचित्र स्थिति में दिखाई देता। ये राष्ट्रीयता का अभाव कहाँ से आरंभ हुआ? इसके लिए छोटा सा उदाहरण हमको समझने की आवश्यकता है। हम लोगों को मालूम है राजनीतिक दृष्टि से हम 1947 में स्वतंत्र देश कहलाने लगे और उसके बाद में 70 वर्षों तक हमारे यहाँ किस प्रकार की सरकारें रही, किस प्रकार का यहाँ पे हिंदुत्व का विनाश हुआ, हिंदुत्व का सब प्रकार से जड़ें खोदने का प्रयास किया गया। उसी दिन से किया गया जिस दिन इस देश का विभाजन हुआ। धर्म के आधार पे इस देश को बांट के स्वतंत्रता ली गई, शर्तों के आधार पे। इसका मतलब यह है कि मातृभूमि के टुकड़े उसी दिन कर दिए गए। तो जिन लोगों ने उसके मातृभूमि के टुकड़े किए हैं वो इसको जन्मभूमि तो मानते रहे होंगे लेकिन मातृभूमि नहीं मानते थे, और उसमें से अधिकांश की जो जन्मभूमि थी वो भी छूट गई है। आज जितने श्रोता बंधु मेरे यहाँ पर सुन रहे हैं, अधिकांश ध्यान करें, आपका भी जन्मभूमि जो है वो पाकिस्तान में छूट चुकी है। आज आप अपनी जन्मभूमि को अपना राष्ट्र नहीं कह सकते, अपना देश नहीं कह सकते, लेकिन राष्ट्र की कल्पना है। आज भी हम विचार करें, जो बंधु आए हुए हैं वहां से शरणार्थी के रूप में, उनके हृदय में आज भी ये टीस उठती है कि हम लाहौर के रहने वाले हैं, हम रावलपिंडी के रहने वाले हैं। पीछे से कहाँ के हैं? हम उस पिंड के हैं। वहां की यादें उनके हृदय में आज भी एक टीस पैदा करती हैं। और नई पीढ़ी को देख के उनके मन में भी एक निराशा का भाव होता है कि जिस नई पीढ़ी ने उस विभाजन की त्रासदी को नहीं देखा, वो आज इतनी वो हो गई है अकर्मण्य और इतनी अज्ञानी हो गई है कि उनको स्वयं नहीं मालूम कि हमारी मातृभूमि कौन सी थी। लेकिन आज भी जो लोग वहां पर विस्थापित होकर आए, कश्मीर से लोग भगाए गए, कश्मीर के लोग जो यहाँ पर सारे देश के अंदर किसी भी प्रकार के सब शरणार्थी जो पहले 47 में आए वो संघर्ष करके कहीं ना कहीं अपने आप को बसाया। जो लोग कश्मीर से आए उन्होंने संघर्ष करके अपने को बसाया। कितना संघर्ष करके उन्होंने यहाँ पे अपने लिए स्थान बनाए। उसके बाद भी उनके हृदय की जो पीड़ा है, उनकी नई पीढ़ी उनके साथ बांटने को तैयार नहीं। लेकिन इसके बारे में जो मैं एक बड़ी प्रासंगिक बात कह रहा हूँ, 2014 के अंदर इस देश के अंदर में एक अजीब सी क्रांति आई। उस अजीब सी क्रांति के अंदर में एक राष्ट्रीयता की पोषक राष्ट्रवादी सरकार केंद्र के अंदर आरूढ़ हुई। वो किस दल की सरकार है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, पर इतना बताने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीयता की पोषक राष्ट्रवादी एक सरकार इस देश के अंदर 2014 में पहली बार स्थापित हुई। और इसके लिए हमारे देश के अंदर तो जो कुछ भी उस पर प्रतिक्रियाएं हुई हो, मैं एक ऐसी प्रतिक्रिया आप लोगों के सामने कहना चाह रहा हूं। अमेरिका का एक अखबार वॉशिंगटन पोस्ट कहलाता है, जो वहां का बड़ा लीडिंग न्यूज़पेपर है। 2014 में वो वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, 1947 में तो केवल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। भारत के टुकड़े करके 3 टुकड़े, उसके अंदर में से एक टुकड़ा उसको आजादी का नाम दिया गया।
और वो भी क्या हुआ, केवल पावर का ट्रांसफर हुआ कॉमनवेल्थ के, फिर भी हम लोग जो है सदस्य बने रहे। और कब तक बने रहे सक्रिय रूप से, आज भी राजनीतिक दृष्टि से हम लोग कॉमनवेल्थ से बाहर नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि 1947 में तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था और 2014 में पहली बार ये देश आजाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ है। तो बंधुओं, हमको समझ आता है कि राष्ट्र की कल्पना क्या होती है, और जो 1947 में हमारा ये विभाजन होकर स्वतंत्रता हुई, उस समय हमारे कर्णधारों का राष्ट्रीयता का कितना जुड़ाव था, कितना संबंध था, ये इसी बात से समझ आता है कि जो अपनी माता के टुकड़े करवा सकता हो अपने हाथ से, वो इस देश का राष्ट्रीय तो नहीं हो सकता। वो इस देश की मातृभूमि, जन इसको भूमि को अपनी मातृभूमि नहीं मानता है, नहीं तो माता के साथ ये बलात्कार नहीं होने देगा। इस देश की जो हमारी अपनी वो है भाषा, उसके साथ खिलवाड़ किया गया, भाषा के आधार पर सारे देश के अंदर दंगे करवाए गए। फिर इसकी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए कितने भयंकर दुष्चक्र हमारे इस देश के अंदर 70 सालों में रचे गए हैं। ये मुझे बताने के, अगर बताने लगूं तो 70 साल ही चाहिए बताने के लिए। लेकिन हम सब प्रबुद्ध लोग हैं, हम सबको मालूम है हमने जीवन में क्या दंश झेले हैं। लेकिन आज हमको ये लगा है 2014 से 2022 के इस छोटे से कालखंड में इतना तो हमको लगा है, और मेरी आयु के जितने भी लोगों को लगा है कि हम इतने तो भाग्यशाली हैं कि आयु के इस पड़ाव में आगे, जिसको हम अपने जीवन की संध्या मानते हैं, उसके अंदर भी हमको ये अच्छे दिन देखने को तो मिले। वरना हमारा जीवन सारा का सारा 70 वर्षों तक निराशा के उसमें झूलता रहा। और उसके बाद में हमको पहली बार इस देश के अंदर जो अंगड़ाई लगा कि अपनी इच्छा का, अपने मन का एक देश जो है हमारे को मिला है, हम इसको किसी प्रकार से विकसित कर सकते हैं। तो ये जो बात है, ये केवल हम लोगों के लिए एक सांत्वना का विषय है। लेकिन जो भारत की जो आज की वर्तमान परिस्थितियां हैं, ये हमारे को सांत्वना नहीं, हमारे को चिंता आज भी बढ़ाती है। क्योंकि चिंता हमारी क्यों बढ़ाती है? चिंता इसलिए बढ़ाती हैं कि जो वर्तमान की हमारी परिस्थितियां हैं, और हमारी ही अपने पैदा की हुई हमारी जो दूसरी पीढ़ी है, और उनके सामने एक तीसरी पीढ़ी हमारी आंखों के सामने, हमारे पोता पोती और नाता नातियों के रूप में है। 3 पीढ़ियों के हम साक्षी हैं। हमसे बड़ी पीढ़ी तो अब रह नहीं गई है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारी भावी पीढ़ी और भावी पीढ़ी के आगे की उनकी जो भावी पीढ़ी है, इनके अंदर में राष्ट्रीयता के प्रति सजगता का नितांत अभाव है। और इसी का परिणाम क्या हो रहा है कि संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर, जिसको हम राष्ट्र अपना कहते हैं, और राष्ट्र नहीं कहते हैं, वेदों के अनुसार हम अपने आप में एक संकल्प लेते हैं, और हम सब वैदिक धर्मी हैं, बार बार उस विषय को कभी ना कभी किसी प्रसंग में बोलते हैं, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहित है। हम सब बड़े शुद्ध मन से ये कहते हैं कि हम सब राष्ट्र के एक जागृत प्रहरी हैं। लेकिन क्या बंधुओं, आयु के इस काल में हम लोग किसी प्रकार के सजगता का प्रमाण देके इसके प्रहरी बन के इसके भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं? भविष्य को सुरक्षित जब रख सकते हैं कि जब इस देश के सामने जो आज भयंकर चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी अच्छी तरीके से उनसे जानकारी रखें। किस प्रकार की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में आप लोगों के सामने कुछ वर्णन करने का प्रयास करूंगा, और फिर आपसे कुछ बताने का भी प्रयास करूंगा कि हमको करना क्या चाहिए, क्योंकि निराशा को स्थान नहीं देना। चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती तो आवाज बंद हो गई जी, माइक बंद है। अगर वो बन जाए तो बंधुओं, ये उदारता सेकुलरिज्म के रूप में हमारे देश के अंदर कैंसर की तरह फैली हुई। सेकुलर का मतलब क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता। जरा आप लोग अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, किसी भी प्राणी को जब मनुष्य ईश्वर जन्म देता है तो उसका धर्म निश्चित करके भेजता है, क्योंकि योनिगत होता है। मनुष्य के रूप में हमारा भी एक धर्म निश्चित करके ईश्वर ने हमको मनुष्य योनि में भेजा। तो क्या धर्म से कोई निरपेक्ष कोई प्राणी हो सकता है? पशु पक्षी भी अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। प्रकृति के पंचभूत तत्व भी अपने जड़ तत्व होते हुए भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं।
तो क्या कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ने का दंभ भर सकता है? और हमारे से कहा जाता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ऐसे लोग केवल और केवल स्वयं तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, और बाकी समाज को भी इसी प्रकार से अज्ञानी और मूर्ख समझते भी हैं और बनाने का प्रयास भी करते हैं। तो ये धर्मनिरपेक्षता का जो हमारे यहाँ पे और सेकुलरिज्म का जो एक लबादा उड़ा गया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी इस राष्ट्र के लिए चुनौती है। और वही लोग हैं जो कायर हैं, और कायर होके सेकुलर का बाना उड़ के वो अपनी उदारता के आवरण में अपने राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को छिपाने का प्रयास करते हैं। और इस देश के अंदर एक ऐसी भीरू पीढ़ी ने जन्म ले लिया है जो अपने को हिंदू कहलाने में भी डर का अनुभव करती है। आज भी लोगों को कहना पड़ता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन कहने को मुंह से नहीं निकलता है। और अगर बोल दो किसी के सामने इस तरह की बात, तो हम में से ही अधिकांश आप ही के संबंधी, आप ही के रिश्तेदार, आप ही के मित्र आपको उलाहना देंगे, ये क्या हिंदू मुसलमान की बात करते हो। वो ये भी भूल जाते हैं कि 1947 में इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के आधार पर ही हुआ। इस देश के अंदर 700 साल तक जो अत्याचार हुए वो हिंदू मुसलमान के आधार पर ही हुए, हिंदू ईसाई के आधार पर ही हुए। हिंदू हमेशा यहाँ चारा बना रहा, और बाकी जितने भी और लोग रहे वो इस्लाम के अवलैये रहे या ईसाई के रहे, वो भाई बने रहे। और भाइयों के सामने हिंदू समाज एक चारे के रूप में ऐसा रहा कि हमने उसको भाईचारा कहने के रूप में उसको किसी भी प्रकार से लपेटने का प्रयास किया। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारी ये है। हम लोगों ने क्या किया, एक अहिंसा को अपना एक बनाया कि हमारे भारत का ये धर्म है। बड़ा विकृत उदाहरण है। अहिंसा का अगर उदाहरण देखना है तो हमारे वेदों के अंदर देखिए, उसमें लिखा क्या है। उसने लिखा है कि धर्म की रक्षा के लिए किया हुआ कोई भी कार्य वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आता है। और इसलिए हमारे यहाँ जितने भी धर्म युद्ध लड़े गए हैं, महाभारत में लड़ा गया या त्रेता के युग में लड़ा गया, उसके अंदर जितनी भी हिंसा हुई है, रक्तपात हुआ है, वो क्या किसी स्वार्थ के लिए हुआ है? वो केवल और केवल धर्म की रक्षा के लिए हुआ। इसलिए उसको हम हिंसा की श्रेणी में नहीं लाते हैं। आज भी हमारा सैनिक युद्ध के अंदर में प्रवीण होकर सीमाओं के अंदर में शत्रु को किसी भी प्रकार से मारने में संकोच का अनुभव करे, तो क्या ये सीमाएं सुरक्षित रहेंगी? लेकिन हमारे यहाँ पे अहिंसा की ऐसी परिभाषाएं गढ़ दी गई हैं कि तुम मेरे गाल पे एक चांटा मारो तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो। ऐसे ऐसे महापुरुष राष्ट्रपिता के रूप में हमारे इस देश के अंदर हुए हैं। हम बुराई देखेंगे नहीं, हम बुराई सुनेंगे नहीं, हम बुराई बोलेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि एक जना सिर्फ बुराई देखेगा नहीं, 2 लोग देखेंगे और बाकी सब इसी प्रकार का काम करेंगे। इससे ज्यादा कायरता, इससे ज्यादा अपमानित होने का और क्या किस प्रकार की भूमिका बन सकती है। किसी भी प्रजातंत्र के अंदर में देश जो होता है वो बहुमत के आधार पर होता है। बहुमत क्या होता है? इसका मतलब बहुसंख्यक समाज। अभी आपने चुनाव के अंदर में 4 राज्यों के अंदर में परिणाम देखे हैं। उसके अंदर में सत्ताओं के अंदर में कुछ सरकारें आई हैं, किसके आधार पर आई हैं? बहुसंख्यक जिसके पास में मत था वो सत्ता के अंदर आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुसंख्यकों की सरकार है। और हमारे यहाँ क्या है? यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है उसका भी अधिकार है। अरे राजनीति के अंदर में, प्रजातंत्र के अंदर केवल 2 ही वर्ग होते हैं। एक वो होता है जो सत्ता पक्ष है, जो बहुसंख्यक होता है, और एक वो पक्ष है जो विपक्ष में है, केवल इस कारण से कि वो अल्पसंख्यक है। तो क्या विपक्ष के कोई विशेष अधिकार होते हैं? पर हमारे यहाँ पर 70 साल में ऐसा षड्यंत्र कर दिया गया कि हमारे यहाँ ही समाज को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर डाल के अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रकार का ऐसा वो डाल दिया गया है कि जैसे बहुसंख्यक जो है वो 2nd ग्रेड का सिटीजन होकर रहेगी। हमारे अल्पसंख्यकों के आयोग बना दिए गए। अरे कौन अल्पसंख्यक होता है? आज एक व्यक्ति हिंदू है, कल को वो मुसलमान किसी भी कारण से बनता है, ईसाई बनता है, तो वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आने लगा। जब तक वो हिंदुत्व पे स्थिर रहा तो वो बहुसंख्यक कहलाता है। किस प्रकार की ये विकृति है? क्या इसका कोई स्पष्टीकरण उचित हो सकता है? तो इसलिए हमारे यहाँ तो संविधान में कहा गया है अल्पसंख्यक किसको कहेंगे? केवल उसको कि जिसको किसको कहते हैं कि परिवार के अंदर अगर कोई एक बच्चा निर्बल है तो बाकी सबसे ये अपेक्षा होती है कि इस निर्बल बच्चे की माता भी कहती है अपने संतानों से कि जो तुम्हारा कमजोर भाई है, तुम्हारी कमजोर बहन है, जरा इसका ध्यान करो। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो निर्बल है, जब तक वो निर्बल है, शरीर से शक्त नहीं है, उसका मानसिक रूप से विकसित है,
तो हम उसका थोड़ा सा ध्यान करते हैं, पर ध्यान करने का मतलब क्या हम उसको सिर पर रखते हैं? और इसलिए संविधान में कहा गया कि अल्पसंख्यक कौन है? हु इज अ माइनॉरिटी? माइनॉरिटी इज वन हु इज ए सेक्शन विद माइनस फीचर्स बेस्ड ऑन एनी डिसएडवांटेज, जिसके साथ में किसी भी प्रकार के विषमता का या किसी भी प्रकार का ऐसा वो हो कि उसके साथ में समानता का व्यवहार होने की संभावना ना हो, तो उसको हम अल्पसंख्यक की श्रेणी देंगे। उनके लिए हमारे यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था केवल उन व्यक्तियों के लिए नहीं है, धर्म के आधार पर भी आरक्षण की व्यवस्था है। अल्पसंख्यक है उसके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। उसका परिणाम क्या होगा कि हिंदू समाज के ही घटक अपने आप को तोड़ तोड़ के कि मैं क्या हूं, मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं सिख हूं और इसलिए मैं अल्पसंख्यक हूं और विशेष अधिकारों का अधिकारी हूं। हिंदू समाज घटता जा रहा है। ये जो हमारे यहाँ सामने चुनौतियां हैं, ये केवल किस लिए हैं? इसको तुष्टिकरण की नीति कहते हैं। जैसे घर के अंदर अगर माँ किसी एक बच्चे की सारी उचित और अनुचित मांगों को मानने लगती है, तो बाकी सब भाई बहन को लगता है कि ये हमारे घर में एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, और वो स्पॉइल्ड चाइल्ड जो है वो सारे परिवार के लिए एक प्रकार की समस्या बनता है। माता पिता ने लाड़ प्यार में उसको बिगाड़ा, लेकिन सारे परिवार को अंततः वो बिगाड़ के जाता है। आज हमारे देश की बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति है। हमारे यहाँ पर इस प्रकार के स्पॉइल्ड चिल्ड्रन इस देश के अंदर में हैं, जिनको हमारे उस समय के तात्कालिक माता पिताओं ने कुछ ऐसे ऐसे विशेष अधिकार दे के तुष्टिकरण की नीति करके उनको इस संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, भारत के लिए और इस राष्ट्र के लिए खतरे के रूप में पैदा कर दिया है। तो बंधुओं, ये जो हमारा परिवार है आज वो केवल इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ पे एक और बड़ी भयंकर चुनौती है मानवाधिकार। मानवों के अधिकार तो समझ में आते हैं, लेकिन जिन मानवों की हत्या आतंकवादी करता हो, उन आतंकवादियों को भी मानव मान के उनके अधिकारों के हित के लिए हमारे यहाँ समाज में लोग खड़े होते हो, जहाँ राक्षसों के लिए, दानवों के लिए मानवों के हित की चिंता को छोड़ के अधिकारों का वकालत होती हो, तो समझ लीजिए उस देश का परिणाम क्या होगा। तो मैंने आपको सामने ये बताया। अब मैं आपको 2-3 बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय जो है मेरे पास 5 मिनट का और शेष है। उस 5 मिनट के अंदर मैं बात को पूरी करने का चेष्टा करूंगा, जितनी भी बता सकूं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं बड़े भोलेपन से बोलते हैं हमारे यहाँ गंगा जमनी तहजीब है। अरे बंधुओं, इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण कोई वो नहीं हो सकता वाक्य। गंगा जमनी तहजीब का अगर उदाहरण देखना है तो प्रयागराज में जाइए आप। वहां पे गंगा और यमुना जहाँ मिलती हैं उसको हम प्रयागराज कहते हैं। लेकिन आपने कभी इस विषय पर चिंतन किया है कि वो गंगा और यमुना मिलने के बाद में 1 किलोमीटर बाद ही वो एक यमुना उसके अंदर में समाहित होके और आगे वो गंगा के रूप में आगे वो यात्रा करती है। कोई भी वो जो होती है तहजीब, वो गंगा जमनी नहीं होती है, वो गंगा तहजीब होती है, जिसके अंदर यमुना तहजीब के कारण अपने अस्तित्व को विलीन कर देती है। और जब तक हमारे यहाँ ये गंगा जमनी तहजीब का भ्रांति बनी रहेगी, तो हमारे इस देश के अंदर कभी भी राष्ट्र की कल्पना कभी भी हमारे संपन्न नहीं होगी। हमारा ये वो राष्ट्र है जिसकी संस्कृति इंक्लूसिव है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन दुनिया जो हमारे विरोध में है, जो हमारा अहित चाहते हैं, रोज सुबह शाम 5 बार वो अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि इन काफिरों को किसी भी प्रकार से सत्यानाश करना है, इनको विनाश करना है, इनको दुनिया से उठाना है। जो हमारे बारे में ऐसा चिंतन करते हैं, हमको सजग नहीं रहना तो हमसे बड़ा आत्मघाती कौन हो सकता है। तो हम लोग विचार करें, स्वयं भी विचार करें, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी विचार दें। और दूसरी बात, ये जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं अहिंसा, अहिंसा शब्द के लिए मैं कहूंगा कि अहिंसा केवल उसी के मुख से शोभा देती है जो स्वयं शक्तिशाली हो। एक कमजोर आदमी के किसी ने चांटा मारा और वो नीचे गिर गया, फिर उठ के कहता है कि अब के मार, वो उसके एक चांटा और मार दे, फिर बोलता है कि अच्छा अब के दिखा। ये ऐसा दुर्बल, निस्तेज और शक्तिहीन व्यक्ति अगर अहिंसा की बात करता है तो वो केवल हंसी की बात लगती है। इसके लिए बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तो मैं इसलिए ये कहूंगा कि शक्तिहीन नहीं, शक्तिशाली देश ही अपने आप को राष्ट्र के रूप में स्थापित भी कर सकते हैं, सुरक्षित भी रख सकते हैं। इसलिए हमको करना क्या है, हमको चरखाधारी नहीं बनना है मोहन का, हमको मोहन के रूप में चक्रधारी बनना है। हमारे यहाँ 2 मोहन हुए हैं,
एक तो वो मोहन हुए हैं जिनको हम मोहन कृष्ण के रूप में जानते हैं, और एक मोहन हमारे यहाँ वो हुए हैं जिनको हम चरखाधारी मोहन के रूप में जानते हैं। तो हमको ये चुनाव करना है कि हमको कौन सा मोहन बनना है इस देश के लिए, चरखाधारी या चक्रधारी। और बंधुओं, चरखे के आधार पे तो इस देश को स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी। ये भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा एक धोखा है। और आज तो कर करके एक एक सारे फ्रॉड सामने आ रहे हैं। कश्मीर फाइल जैसी ने देश के अंदर में एक ऐसी जागृति पैदा की है जो आज तक हम जैसे कितने भी वक्ताओं के वक्तव्य आंदोलित नहीं कर सके, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग। लोगों ने अपनी आंखों से पहली बार छोटा सा उदाहरण देखा है। अभी तो संपूर्ण अगर वहां की वो घटनाएं जो हैं उनको फिल्म को कोई कर सके तो ये इस प्रजातंत्र के अंदर संभव भी नहीं है। लेकिन अगर छोटे से अगर उदाहरण भी दिए हैं, ट्रेलर देख के इस संपूर्ण देश के अंदर एक इस प्रकार का आंदोलन फैल गया, और जो विधर्मी समाज है उनको किस प्रकार से आज सजगता का और उनके अंदर में विद्रोह की परिस्थिति पैदा हो रही है, और उन्हीं के साथ हमारी सेकुलर जमात हिंदुओं की उनके साथ खड़े होके कंधे से कंधा भिड़ा के जो देख रही है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो है सारी झूठी है। हमको सजग रहना है, राजनीतिक दृष्टि से चेतन रहना है, और तभी हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख पाएंगे। बंधुओं, अंतिम वाक्य यह है कि किसी भी राष्ट्र के हित के लिए जो युद्ध हैं वो बुलेट से नहीं बैलेट से लड़े जाते हैं। अपने बैलेट की कीमत को समझिए और उसका सदुपयोग करना अपने जीवन का अधिकार ही नहीं, अपना कर्तव्य मानिए, तो आपका वर्तमान भी और आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। ईश्वर से यही कामना करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद रविदेव जी। एक प्रश्न था, पिछले दिनों एक राजनेता ने कहा था कि मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। हिंदुत्व कहते हैं कि हिंदुओं के लक्षण क्या हैं, उनको हम कहेंगे हिंदुत्व। जैसे कोई भी चीज है, अगर ये बताई जाए कि भाई ये ऐसा है तो बताइए इसके लक्षण क्या हैं, तो लक्षण जो है वो हिंदुत्व होते हैं, और संबोधन जो संज्ञा है वो हिंदू होता है। तो संज्ञा और विशेषण का संबंध है हिंदू और हिंदुत्व में। जिन लोगों को इस व्याकरण का ज्ञान नहीं है कि संज्ञा और विशेषण का संबंध क्या होता है, हिंदू और हिंदुइज्म, ऐसे ऐसे मूर्ख हैं जो कहते हैं हिंदू तो है पर हिंदुइज्म नहीं है। हिंदुइज्म तो कम सॉफ्ट है, लेकिन हिंदुत्व जो है ये कठोर है। जिन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती तो बताइए मैं उनके ऊपर क्या टिप्पणी करूं। बहुत बहुत धन्यवाद रविदेव गुप्ता जी। हाँ बोलिए बहन जी। जो लोग यूएसए कनाडा वगैरह चले जाते हैं वो कहते हैं भारत तो हमारा देश है ही, लेकिन वो भी हमारा ही देश है। क्या ये ठीक है? हाँ, बात ठीक है। देखिए, जो जिस देश का नागरिक है, जहाँ का सिटीजन है, वो वहाँ के राजनीतिक दृष्टि से उस देश को अपना देश ही कहेगा, लेकिन वो उसका मातृभूमि नहीं है। अब जिस देश के अंदर वहाँ के सिटीजन होकर रह रहे हैं वो उसको देश कहें तो क्या गलत है। लेकिन राष्ट्र जो वो कह रहे हैं भारत हमारा देश है, इसका मतलब वो भारत राष्ट्र है जो उनके हृदय में बस रहा है। वो रहते स्वयं कहीं भी हों, लेकिन राष्ट्र उनके हृदय में है, और वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, राष्ट्र उनके हृदय में रहता है, तो वो उनका राष्ट्र कहलाता है। इसलिए देश की परिभाषाएं बदलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रविदेव जी। इससे पहले कि गजेंद्र चौहान जी बॉलीवुड आर्य समाज के प्रधान अपनी बात कहे, एक गीत हो जाए रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से, फिर गजेंद्र चौहान जी तैयार रहेंगे। डॉक्टर नारायण जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। भोजन बोलने का मौका मिलेगा? अब मिलेगा जी, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, सबको मौका मिलेगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी। चलिए रविंद्र गुप्ता जी आ जाए। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। द्वारा रचित एक भजन। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर
पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। है आदमी वही जो हिम्मत कभी न हारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। होता है मेहनती का भगवान भी सहाय, दुनिया में आलसी ने मंजिल कभी न पाई। मेहनत करे तो हर बशर, मेहनत करे तो हर बशर, जीवन सुखी गुजारे। पुरुषार्थ के सहारे, चलते चलो मुसाफिर, पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। पल भर के वास्ते भी आलस कभी न आए, उसको मिले सफलता रुकना जिसे न भाए। रख हौसला बवर से, रख हौसला बवर से, कश्ती लगे किनारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर, पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। मत सोच आज तुमको कहता है क्या जमाना, मेहनत के बल से अपनी तकदीर खुद बनाना। उठ कर पथिक चला चल, उठ कर पथिक चला चल, प्रभु साथ है तुम्हारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर, पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। है आदमी वही जो हिम्मत कभी न हारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। आज के मुख्य अतिथि रविंद्र कुमार जी यदि जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहे तो उनका स्वागत है। रविंद्र जी है आर के ब्रह्म से। महामंत्री रविंद्र जी दो शब्द। चलो शायद चले गए रविंद्र जी। अब मैं आज के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान जी से प्रार्थना करूंगा अपना 10-12 मिनट के लिए उद्बोधन मार्गदर्शन, उसके बाद आपके गीत होंगे। गजेंद्र चौहान जी आइए। मैं अनिल जी 2-4 लोगों की उपस्थिति एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। गजेंद्र जी जरूर आइए आइए, स्वागत है, आइए। हाँ के मेरे मित्र अनिल कक्कड़ जी, अतुल सहगल जी, अमृतसर से जगदीश महाजन जी, और पुणे से मेरे घनिष्ठ मित्र और सहयोगी विभिन्न संस्थाओं में ब्रिगेडियर शरद लुकटुके जी और डॉक्टर विपिन खेड़ा जी, ये इस व्याख्यान में जुड़े हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी बहनें हैं मोहिनी और अंजू, वो भी इसके अंदर में श्रोता के रूप में है, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। अब मैं गजेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, 2 मिनट बोलूंगा। हाँ वो आप अनिल जी अनुमति है?
गजेंद्र चौहान जी बोल अनिल जी अनुमति है 2 मिनट में? नहीं भाई 2 मिनट है। मैं रविदेव जी के बेटे के बराबर हूँ, मित्र नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। बेटा भी ना 18 के बाद मित्र होता है। मैं बहुत चप्पल बराबर हो जाती है ना। धन्यवाद। रवि जी 10 साल के बच्चे के भी मित्र हैं। मैं खुद बच्चा हो गया हूँ अब। देखिए 8 और 60 वाले तो बराबर होते हैं, पुरानी बात है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बच्चा ही हूँ आजकल। चलिए गजेंद्र जी। वैसे भी इस एज में बचपन लौट आता है, तो बचपन तो लौटा हुआ है आपका। इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। सदा हुआ बचपन, सदा हुआ बचपन। चलो गजेंद्र चौहान जी आइए। गजेंद्र चौहान जी माइक खोलिए। हाँ हाँ आइए, स्वागत है। आगे आवाज। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नयासुव। अनिल जी आपको और उपस्थित सभी सज्जनों को सशक्त नमन। अनिल जी कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, बीच में आवाज आ रही। आपका ये कार्य बहुत सराहना के योग्य है। आप बहुत लंबे समय से, जो कोरोना काल चला उसमें आपने ये जो कार्यक्रम चलाए, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज जो आपने विषय रखा है राष्ट्र की कल्पना और चुनौतियां, वास्तव में आज ये बहुत बड़ा विषय है। और रविदेव जी ने आज मुझे लगता बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से पूरे विषय के ऊपर प्रकाश डाला है और बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। राष्ट्र में 4 चीजें होती हैं। एक देश होता है, एक वहां रहने वाली संतति होती है, हमारी अपनी संस्कृति हो, और जमीन के ऊपर हमारा कब्जा होना चाहिए, हमारा अधिकार होना चाहिए। ये 4 चीजें जब मिलती हैं तब राष्ट्र बनता है। पहले सारे संसार में आर्यों का राज था। धीरे धीरे हमारे अपने आपसी द्वेष, जातिवाद, क्षेत्रवाद, मूर्ति पूजा, वेदों से अलग होना, इन कारणों से हम आर्य कमजोर होते चले गए और धीरे धीरे हम सिकुड़ के एक भारत में रह गए हैं। और वहां भी हम आर्य नहीं रहे, हिंदू बन गए हैं। अब किसी आर्य को, हिंदू को कहो कि वो आर्य है, तो हिंदू अपने आप को आर्य मानने को तैयार नहीं है। एक किताब लिखी है नेहरू ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। 1 अरब 96 करोड़ साल के बाद नेहरू ने भारत की खोज की और लिखा कि आर्य बाहर से आए हैं। और हमारे हिंदू नेहरू की बात को मान के और आर्यों का बाहर का मानने लग गए। बड़ा दुर्भाग्य रहा हमारा। इस विषय के ऊपर रविदेव जी ने बहुत विस्तार से बता दिया है। कभी भी देश के ऊपर राज कोई कमजोर नहीं करते हैं। ये भी विषय अनिल रवि जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। किसी विद्वान ने कहा, अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजा पुत्रो बलिम दत्वा दुर्बलस्य देवो घात। कहा घोड़े के बच्चे की बलि नहीं चढ़ती है। बलि प्रथा हमारे यहाँ गलत है, लेकिन है। घोड़े के बच्चे की बलि नहीं चढ़ती है, हाथी के बच्चे की बलि भी नहीं चढ़ती है। और कभी विद्वान कहता है, अश्वम नैव च व्याघ्रम नैव च नैव च, 2 बार बना कर रहा है, गलती से भी शेर की बलि नहीं चढ़ सकती है। और किसकी बलि चढ़ती है? अजा पुत्रो बलिम दत्वा दुर्बलस्य देवो घात। कहा बकरी के बच्चे की बलि चढ़ती है और देवता भी, यानी अच्छे लोग भी उसकी मदद नहीं करते हैं। अपनी मदद हमेशा अपने आप करनी पड़ेगी। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे और दूसरा गाल कर दो, ये तरीका नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है अहिंसा परमो धर्मा, पर इसको इतनी ही बाकी को लेके लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया, अगली पंक्ति को माना नहीं, सुना ही नहीं। अगली पंक्ति कहती है अश्वम अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर हमारा धर्म खतरे में पड़ जाए तो हिंसा करना बिल्कुल जायज है, ठीक है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और अगर बुरा है तो फिर क्यों बॉर्डर पे हमने सेना लगा रखी है, क्यों हमने पुलिस को तैनात कर रखा है? हिंसा जायज है अगर हम कहीं दबाए जा रहे हों,
तब की स्थिति में। लेकिन हमारे आज भी हिंदू कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन सारे जहां हमारा। रहा कहां तुम्हारा देश, ये भारत भी तुम्हारा नहीं रहा, ये भारत भी कल्पना करके देख लो, ये भारत भी हमारा नहीं रहा। हमारे पास इतनी चुनौतियां हैं इस देश में। हर ईसाई और मुसलमान ईसाइयत और इस्लाम के लिए काम कर रहा है और हिंदू केवल अपने लिए काम कर रहा है। कोई भी हिंदू 2%, 3% हिंदू हैं, 4% मैक्सिमम हो सकते हैं जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम करते हैं। अन्यथा तो 96-95% हिंदू केवल अपने लिए काम करता है। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। हम 800 साल तक जो गुलामी के मंजर से गुजरे हैं उसमें हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुए और हमारे सामने चुनौतियों की कोई बात अगर करे तो बहुत चुनौतियां हैं हमारे सामने, 1-2 चुनौतियां नहीं है। देश को ईसाई और मुसलमान से इतनी बड़ी चुनौतियां हैं कि आज ये दो आ गए, मोदी और योगी, इन्होंने आके कुछ समय के लिए ये चुनौतियों को थोड़ा सा आगे खसका दिया है, नहीं तो हम अगले 20, 25, 30 साल में यहाँ रहने के लायक नहीं रहते। जैसे कश्मीर का हुआ है, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ है, जैसे केरल में हो रहा है, जैसे और प्रदेशों में हो रहा है। और दूर क्यों जाएं, उत्तर प्रदेश के कैराना में ही हिंदुओं को अपने घर छोड़ के भागना पड़ा था। बहुत सारी समस्याएं हैं और ऐसा नहीं है कि हिंदू जानता नहीं है समस्याओं को, हिंदू समस्याओं से अवगत है पर कर कुछ नहीं रहा। जैसे एक सेठ जी थे, घर में रात में सो रहे थे, पत्नी भी उनके साथ सो रही थी। रात्रि में उनको लगा कि कोई चोर उनके घर में घुस आए हैं। उन्होंने पत्नी से कहा कि देखो ऐसा लगता है कि चोर आ गए हैं। पत्नी ने भी सहमति में हाँ करते हुए कहा कि हाँ लग तो रहा है, क्योंकि दीवार कूद के आए हैं, आवाज आई है दीवार कूदने की और चोर घर में आ गए हैं। दोनों बिस्तर पर लेटे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। फिर सेठ जी कहते हैं लग रहा है कि गोडाउन की तरफ जा रहे हैं। पत्नी, लाला जी की पत्नी कहती है हाँ लग रहा है कि चोर गोडाउन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद लगा कि गोडाउन को लूट के ले जा रहे हैं। सेठ जी ने कहा सेठानी ऐसे लग रहा है कि गोडाउन का सामान चोर भर के ले जा रहे हैं। सेठानी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि गोडाउन खाली हो रहा है। सबको पता लग रहा है, दोनों को पता लग रहा है, सेठ सेठानी को, कि हमारी गोडाउन लूटी जा रही है, लेकिन दो में से एक भी कुछ करने को तैयार नहीं। हम कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो जागृति करने का काम तो कर सकते हैं। एक घर में चोर आ गया, एक बेटा बहू अंदर कमरे में सो रहे हैं, मां बाहर सो रही है। मां को पता लगा कि चोर आ गया है। उसने बड़ी चालाकी से चोर को अपने पास बुलाया, बेटा तुमने जो चोरी करना सीखा है ये तुमने किसी ने मजबूरी में किया होगा, और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगी, मेरा एक स्वप्न है वो बता दो। चोर आ गया, उनकी बातों में बैठ गया। मां ने पूछा ये बताओ कि मैं एक बियाबान जंगल में फंस गई हूं और बहुत जोर जोर से चिल्ला रही हूं रामेश्वर रामेश्वर रामेश्वर, इसका क्या मतलब है? अब वो जब तक उसका मतलब बताता तब तक अंदर कमरे में जो रामेश्वर सो रहा था वो निकल के आ गया। आर्य समाज का काम है देश को जगाना, हम देश को जगा रहे हैं। अनिल जी आप धन्यवाद के पात्र हैं जो आप नित्य रोज आप देश को जगाने में लगे हुए हैं। हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। काला पहाड़, मुझे लगता है शायद सबने सुना होगा, मैं पूरी बात बताऊंगा तो बहुत लंबा होगा, मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन काला पहाड़ जो कालाचंद राय है, ऐसे लाखों लोग हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। फिर चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या हैदराबादी ओवैसी हो, ये सारे एक दिन हिंदू हुआ करते थे और आज हमारे लिए विकराल समस्या बने हुए हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए केवल आर्य समाज जागृति का काम कर रहा है और ये जगाता रहेगा जितना जगा सकता है। अगर जागेंगे तो बचेंगे, नहीं जागेंगे तो जैसा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अन्य पूरे विश्व में हुआ है हिंदुओं के साथ, वैसा ही यहां भी होने वाला है। तो आपने जो ये कार्यक्रम रखा अनिल जी, देश की
राष्ट्र की कल्पना और चुनौतियां, ये बहुत श्रेष्ठ विषय रखा। बहुत सारे लोगों ने रविदेव जी की बात को सुना होगा और मुझे लगता है कि वैसे तो आर्य समाजी जागृत होते हैं, लेकिन फिर भी एक नई जागृति पैदा हुई होगी। और इसके लिए मैं अनिल जी का और रविदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जो दर्शक जुड़े हुए हैं उन सब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सब ने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी कुछ कहेंगे? 2 शब्द। रविदेव जी कुछ कहेंगे? हाँ, मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितने भी बंधु इतने धैर्य से सुनते हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। और मैंने एक ही बात सबको कहनी है, हमको कहीं दूर नहीं जाना है युद्ध करने के लिए। अपने ही घरों में अपनी पीढ़ी को, जिनको हम बड़े प्यार से अपने बच्चे कहते हैं और हमारे नाती और पोता पोती हैं, बस उनको ही हम ये इतना सजग करते रहें तो भी हमारा ये देश सुरक्षित रह सकेगा। और राजनीतिक दृष्टि से हम अपनी चेतना उत्पन्न करें और सामाजिक दृष्टि से अपने परिवार से और अपने जो निकट के परिवार संबंधी हैं उनके बीच में इस चेतना को जगाते रहें, तो इस देश के अंदर क्रांति अवश्य आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। इतना भी नहीं करेंगे तो हमने, समझ लीजिए कि जाने से पहले, इस दुनिया से पहले हम एक ही दिए थे और बुझ गए, हम और दिए जला के नहीं गए। ये हमारा बहुत बड़ा एक प्रकार से कर्तव्य की पालना में अवहेलना होगी। तो मैं सभी से अनुरोध करके अपनी बात पूरी करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रविदेव गुप्ता जी। 7 बजे ठीक शांति पाठ करेंगे। अब मैं प्रतिभा कटारिया जी से प्रार्थना करूंगा, उसके बाद रेड्डी करण जी और मैं साथ में गजेंद्र जी और साथ में उनकी पत्नी बैठी हैं, उन दोनों का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बढ़िया जी। आइए प्रतिभा कटारिया जी 5 मिनट के लिए। ठीक। आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, आचार्य रविदेव जी, अन्य अतिथिगण तथा सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। मेरी कविता का शीर्षक है राष्ट्र की महत्ता और विशालता। देश सुरक्षित होवे शिक्षित, ये संकल्प हमारा है। भारत का हर बच्चा दीक्षित, वैदिक नाद हमारा है। सबको शिक्षा सबको दीक्षा, यही देश का नारा है। गंगा यमुना सरस्वती की बहती पावन धारा है। सीता सावित्री मदालसा जैसी उत्तम धारा है। बादल देते मीठा पानी, जल्दी का जल खारा है। दयानंद नानक कबीर से अत्याचारी हारा है। भारत के उच्चादर्शों से हुआ देश उजियारा है। देश की भूखे चरण को धोता अर्नव का वो किनारा है। देश की जनता की मेहनत से जग में चमका सितारा है। अग्रदूत शांति का भारत, भारत हमको प्यारा है। पोषक ये तो अखिल विश्व का गौरव इसका न्यारा है। ऋषि मुनियों का देश भारत, विश्व शांति का दाता है। सक्षम है ये युद्ध कला में, युद्ध विजयी कहलाता है। शांति और क्रांति का समन्वय भारत का संदेश है। सदा क्रांति से पहले शांति है, ऋषियों का उपदेश है। धरती का स्वर्ग कश्मीर है, असम और कर्नाटक हमें प्राणों से भी प्यारा है। दिल्ली इस देश की है आत्मा, दिल्ली इस देश की है आत्मा। द्वार पर खड़े शत्रु का करना है अब खात्मा। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा भारत माँ के प्राण हैं। यूपी, बिहार, बंगाल, आंध्रा देशभक्ति के बाण हैं। तमिल, उड़ीसा और केरला समुद्र जल की खान है। तमिल, उड़ीसा और केरला समुद्र जल की खान है। राजस्थान, गुजरात, मराठा भारत के त्राण हैं। राजस्थान, गुजरात, मराठा भारत के त्राण हैं। ऋषियों की ये तपोभूमि है, इसी से जान पिटारा है। ऋषियों की ये तपोभूमि है, इसी से जान
पिटारा है, राजगति का छिपा इसी में, राजगति का छिपा इसी में, कहीं जान चिंगारा है, राजगति का छिपा इसी में, कहीं जान चिंगारा है। अगर अब भारत देश को फिर से कल्पना का भारत बनाना है, जैसा कि आर्य रविदेव जी ने कहा कि युवाओं को जागृत होना पड़ेगा। अंत में 2 पंक्तियां युवाओं के लिए। उठो वतन के ऐ नौजवानों, उठो वतन की दशा संभालो, पथिक अंधेरे में सूर्य तुम हो, ये गीत इतिहास गा रहा है। उठो वतन के ऐ नौजवानों, ये वक्त तुमको बुला रहा है, सभी की नजरें लगी है तुम पर, हर एक दिल गुनगुना रहा है। उठो वतन के ऐ नौजवान। थैंक यू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। हिसार से रेखा गौतम जी जुड़ी है। एक गीत कमला हंसदी उसके बाद। जी सबको रेखा गौतम जी आइए। जी सबको सादर नमस्ते। प्रस्तुत नमस्ते है भाई साहब। प्रार्थना। नमस्ते जी। पहले रेखा जी बोल रहे। भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, जो भद्र भावनाएं हाय, जो भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। अज्ञान अविद्या के चक्कर में फंस न जाऊं, अज्ञान अविद्या के चक्कर में फंस न जाऊं, हे प्रेरक देव मेरे मन के अंधेरे हर दो, हे प्रेरक देव मेरे मन के अंधेरे हर दो, जो भद्र भावनाएं हाय, जो भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान मेरे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। मैं अपनी लाभ हानि को तेरी प्रेरणा से, मैं अपनी लाभ हानि को तेरी प्रेरणा से अच्छी तरह से समझूं, बुद्धि मुझे प्रखर दो, अच्छी तरह से समझूं, बुद्धि मुझे प्रखर दो, जो भद्र भावनाएं हाय, जो भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान मेरे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। जब विषय वासनाओं की सेना आके रोके, जब विषय वासनाओं की सेना आके रोके, संयम से प्रास्त कर दूं, शक्ति मुझे ईश्वर दो, संयम से प्रास्त कर दूं, शक्ति मुझे ईश्वर दो, जो भद्र भावनाएं हाय, जो भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान मेरे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। कट्टर दिलों के अंदर भी प्रेमी प्रेम भर दो, कट्टर दिलों के अंदर भी प्रेमी प्रेम भर दो, वाणी में हो मधुरता करुणा भरी नजर दो, वाणी में हो मधुरता करुणा भरी नजर दो, जो भद्र भावनाएं हाय,
जो भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान मेरे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान हमारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। जी धन्यवाद आर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा गौतम जी। अब काल का जैसे प्रतिभा खुराना जी आएंगे एक मधुर भजन, फिर कमलास जी उसके बाद। आइए प्रतिभा जी, स्वागत। नमस्ते अनिल भैया और सभी आर्यजनों को मेरा सादर नमन। आज का आपका विषय शायद देशभक्ति के गीतों का ही है ना, तो मैं उसी पर ही एक भजन गीत बोलना चाह रही हूँ। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना करेंगे, हम वंदना करेंगे। जिनका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है। जिनका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है। यह देश है हमारा, यह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे, इस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे। जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी है, जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय ध्वजा ले,
उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे। सुर संस्कृति पवन बन हर कुंज बहेंगे। हम अर्चना करेंगे, हम आराधना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है। विश्वास है कि पल भर, विश्वास है कि पल भर मिटने उसे न देंगे। उस ज्योत की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे। हम अर्चना करेंगे, हम आराधना करेंगे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे। तेरी जन्म जन्म पर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम वंदना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा खुराना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। 2 गीत और फिर शांति पाठ। धन्यवाद। ये कार्यक्रम सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 5 बजे होते हैं, हफ्ते में 3 दिन। तो माता जनक अरोड़ा जी आएगी पानीपत से, उसके बाद 1 गीत और, फिर प्रवीण जी द्वारा धन्यवाद शांति पाठ। प्रवीण जी के छोटे भाई का निधन हो गया था कल 3 से 4 शोक सभा गाजियाबाद, तो प्रवीण जी के प्रति हमारी सहानुभूति है। आइए माता जनक अरोड़ा जी। अनिल जी नमस्कार, सब भाई बहनों को मेरी नमस्ते। इसका मेरे देश भारत, तुम्ही मेरे जीवन, तुम्ही मेरे तन मन, मेरे देश भारत, मेरे देश भारत। तुम्ही मेरे जीवन, तुम्ही मेरे तन मन, मेरे देश भारत, मेरे देश भारत। है सर्वस्व मेरा तुम्हारे ही अर्पण, मेरे देश भारत, मेरे देश भारत। है सर्वस्व मेरा तुम्हारे ही अर्पण, मेरे देश भारत, मेरे देश भारत। तुम्हारे ही आंगन में खेले पले हैं, यहीं पे घुटनों के बल हम चले हैं। तुम्हारे ही आंगन में खेले पले हैं, यहीं पे घुटनों के बल हम चले हैं। तुम्हारा ही अंजल किया हमने सेवन, मेरे देश भारत, मेरे देश भारत। तुम्ही मेरे जीवन, तुम्ही मेरे तन मन, मेरे देश भारत, मेरे देश भारत। ये नदियां है नाले दिलों को लुभाते, तेरे खेत सोने की फसलें उगाते। ये नदियां है नाले दिलों को लुभाते, तेरे खेत सोने की फसलें उगाते। तेरे पर्वतों पर मचलता है जीवन, मेरे देश भारत, मेरे देश भारत। तुम्ही मेरे जीवन, तुम्ही मेरे तन मन, मेरे देश भारत, मेरे देश भारत। कोई आंख तेरी तरफ ना उठाए,
कोई दाग दामन पे तेरे ना आए, कोई आंख तेरी तरफ ना उठाए, कोई दाग दामन पे तेरे ना आए। इसी के लिए हम लगा देंगे जीवन, मेरे देश भारत, मेरे देश भारत। इसी के लिए हम लगा देंगे जीवन, मेरे देश भारत, मेरे देश भारत। तुम ही मेरे जीवन, तुम ही मेरे तन मन, मेरे देश भारत, मेरे देश भारत। है सर्वस्व मेरा तुम्हारे ही अर्पण, मेरे देश भारत, मेरे देश भारत, मेरे देश भारत, मेरे देश भारत। धन्यवाद अनिल जी, बहुत 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 धन्यवाद माता चंद्र अरोड़ा जी। अब आज के अंतिम गीत कमला हंस जी विकासपुरी से, फिर शांति पाठ प्रवीण जी करेंगे। 7 बजे जा रहे हैं। आज से 7 का कार्यक्रम रहता है, सोमवार बुधवार शुक्रवार, हफ्ते में एक दिन। नमस्ते जी सभी को। आइए जी, आपका अंतिम गीत, आइए, स्वागत है। हाँ जी। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। तन मन धन से चौर सदा, वेद का डंका बजाया करो। जीव कहाँ से आया जग में, किसको लौट कहाँ फिर जाए। जीव कहाँ से आया जग में, लौट कहाँ फिर जाए। ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, वेद हमें समझाए। सबको यही समझाया करो, सबको यही समझाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो व सुनाया करो। नर और पशु में अंतर क्या है, किसने यह जगत रचाया। नर और पशु में अंतर क्या है, किसने जगत रचाया। मानव जीवन क्यों मिलता है, वेदन में दर्शाया। भरम सभी का मिटाया करो, भरम सभी का मिटाया करो, वेद सुनो व सुनाया करो, वेद सुनो व सुनाया करो। तन मन से चाहूं और सदा, वेद का डंका बजाया करो। वेद सिखावे इस दुनिया में, क्या जीना क्या मरना। मात पिता गुरु इष्ट जनों की विधिवत सेवा करना। भक्ति में मन को लगाया करो, भक्ति में मन को लगाया करो, वेद सुनो सुनाया करो, वेद सुनो सुनाया करो। वेद ज्ञान है परमेश्वर का,
ऋषि मुनियों का प्यारा, वेद ज्ञान है परमेश्वर का, ऋषि मुनियों का प्यारा, सारे जगत में सबसे ऊंचा वैदिक धर्म हमारा। पथिक ये नारा लगाया करो, पथिक ये नारा लगाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद व पढ़ाया करो, वेद का डंका बजाया करो, तन मन से चाहो। बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी। अब हमारे मंत्री परवीन आर्य जी आएंगे गाजियाबाद से, कुछ गुनगुनाएंगे। परवीन जी आइए। हमें समय नहीं दिया आज। 7 बज गए, मैंने तो बोला नहीं, सबको बुलवाया ही है। बहुत पहले कहा था, आपने कहा था जरूर देंगे समय। चलो चलो बोल लो आप, चलते चलते बोलो आई जी। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत सभी को नमस्ते। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा कंद है, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा,
अंत में ये ओम हमको मोक्ष तक पहुँचाएगा। अंत में ये ओम हमको मोक्ष तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, रमेश कुमार बिगलानी जी। अब हमारे मंत्री प्रवीण आर्य जी आएंगे। धन्यवाद। शांति पाठ। ऑनलाइन उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, आपका हृदय की गहराइयों से इस सुंदर आयोजन के लिए हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं जब जब भी आपको ऐसे सुंदर आयोजनों की सूचना मिले, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें और अपने साथियों को, इष्ट मित्रों को इस लिंक को भेजकर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं और उनको भी धर्म लाभ प्राप्त कराएं। इसी के साथ ये सभा यहाँ शांति पाठ के साथ संपन्न होगी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर मिर्जानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद। प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी के छोटे भाई विनोद दवेजा जी की परसों निधन हो गया था। कल शनिवार को 3 से 4 हनुमान मंदिर घंटाघर चौक गाजियाबाद उनकी शोक सभा है। मैं भी जाऊंगा। आप सब जो आना चाहिए उनका स्वागत है। कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम फेसबुक लाइव भी चले। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को मिलेंगे 5 बजे नए वक्ता के साथ, नए विषय के साथ। सोम बुध शुक्र अप्रैल में भी जो कार्यक्रम चलेगा सोमवार बुधवार शुक्रवार 5 बजे से चलेगा। लिंक हमारा यही है। मिले न मिले आप तैयार रहिए। पूरे धन्यवाद।